नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा आपके सामने लेके आया हूँ हरियाणा चुनाव के बारे में कुछ जानकारियाँ। हरियाणा में चुनाव हुए विधानसभा के, आपने देखे, हमने देखे, सभी ने देखे, परिणाम देखे। सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि परिणाम ऐसे चौंकाने वाले क्यों आए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 विधानसभा सीटों पर जाकर खुद अनुभव किया कि वहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है। मैंने अपनी शुरुआत पलवल डिस्ट्रिक्ट से की। पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव और जो जीटी रोड रेंज बोला जाता है, मैं उस सारे वहाँ गया। जब वहाँ मित्रों में गया तो मैंने अपनी सर्वे एजेंसी में साफ स्पष्ट कर दिया था कि पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो 3 विधानसभाएं आती हैं, हथीन, पलवल, होडल, इनमें से 2 विधानसभाओं पे कांग्रेस और 1 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मैं आपको बताऊं, जीत का कारण अंडर करेंट और ये सब एग्जिट पोलों का ख़राब होना, एक साथ सारे एजेंसियों का ख़राब होना, उसका मेन कारण जो मैं आपको बताऊं क्या है। सर्वे एजेंसियां क्या काम करती हैं, मान लो आजकल नए नए फीचर्स आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां उन फीचर्सों का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1 फीचर्स रहता है कि साहब लोकेशन ऐड कर लो, लोगों से बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर में बात रिकॉर्ड होगी, दोनों लोग अंदर जो बात कर रहे होंगे उन दोनों लोगों की आवाज़ उसमें जाएगी, उससे वो एनालिसिस करते हैं। अब उन्होंने एक टेंडर निकाला 2000 रुपये का, 2000 सैंपल साइज का, कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति या प्रति सैंपल के हिसाब से हम देंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, जो वो टेंडर निकालती हैं कंपनियां, वो पैसा खर्च करती हैं, सारी एजेंसियां ईमानदारी से काम करना चाहती हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड पे काम करने के लिए पहुंचती हैं तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है, और जब वो छोटी हो जाती है तो छोटी चीज़ की कोई अहमियत होती नहीं है। अगर उन्होंने 100 रुपये प्रति सैंपल साइज निकाला, 100 रुपये के बाद एक एजेंसी को दिया, एक वेंडर को दिया, वेंडर को देने के बाद वो क्या करते हैं, 100 का वो 80 हो गया, 80 का 60 हो गया, 60 का 50 हो गया, 50 का 30 हो गया, और जो ग्राउंड पे लड़का पहुंचता है, जो एम्प्लॉय पहुंचता है, जो वेंडर पहुंचता है, उसको मिल रहा है 10 रुपये सैंपल साइज। कहाँ 100 चला था, कहाँ चला 10 रुपये मिला। अब 10 रुपये में लड़का क्या करता है कि अपनी वो ड्यूटी निभाता है, वो सर्वे नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। उस ड्यूटी में क्या करता है, वो किसी को भी पकड़ेगा, बोले भाई साहब 5 मिनट का समय दे दो और हम थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, वो कर देना, उसके आंसर दे देना। और कई बार ऐसा होता है वो अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के उन्होंने 100 किए और अपना 1000 रुपये सीधा किया और वो चला गया, उसका काम हो गया। आप सर्वे एजेंसी जाने, सर्वे एजेंसी काम जाने। ये आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हो, राजस्थान का इलेक्शन हो, या लोकसभा इलेक्शन हो, या अब रिसेंट में हरियाणा का इलेक्शन हो, ये सारे एग्जिट पोल खराब हो रहे हैं क्योंकि गुणवत्ता शून्य स्तर पे है, पैसा खर्च हो रहा है। बड़ी कंपनियां पैसा खर्च करने पे अपना विश्वास रखती हैं, लेकिन पैसा खर्च करने से रिजल्ट सही नहीं आते हैं। सर्वे का मेन मतलब होता है लोगों की भावनाओं को पालन करना, भावना समझना। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस को मत या कांग्रेस को वोट देने के लिए इच्छुक हो गया है, तो आपको एक व्यक्ति से 10 मिनट कम से कम बात करना अनिवार्य है। अगर उस बात करते समय वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का विरोध करते 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 और आपको कुछ क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने 10 क्रॉस क्वेश्चन किए और अगर 8 क्रॉस क्वेश्चन या 5 क्रॉस क्वेश्चन में वो प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत हुआ, तो ये आप मान के चलो वो 99% वोट कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी पे जा सकता है। अब जो सर्वे एजेंसियां क्या करती हैं, विधानसभा पलवल में गई, शहरी क्षेत्र में पूछा, बोले साहब कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। ये कैंडिडेट नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
या कांग्रेस जीत रही है, या INLD जीत रही है, या JJP जीत रही है, या आम आदमी पार्टी जीत रही है, या कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है। तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है, एक माइंडसेट होता है, एक ह्यूमन नेचर है, जो ज़्यादा दिखेगा आदमी उसका बोल देता है, भले वो मतदाता उसका ना हो, या उस विधानसभा का ना हो, या उस जिले का ना हो। यही कारण हुआ। मैंने भी सर्वे किया, मेरी सारी रिपोर्टें भी हैं, लेकिन उसमें रिपोर्टों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। मैंने पूरा प्रॉपर दिया था, हालांकि सरकार मैंने भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं 70 सीटों तक ही गया था। मैंने हर समय, हर सर्वे में मैंने अपने एजेंसी को जो इनपुट दिया था कि आप जो सीटें हैं वो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 विधानसभा सीटें हैं, बड़गल, पृथला, फरीदाबाद, NIT और हतिन नहीं है, तिगांव, बल्लभगढ़। मैंने कहा था इस पे कांग्रेस 2 लूज करेगी, 2 जीतेगी और 4 पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रिजल्ट वही आया, 1% करा, 1 सीट और जीत गई बड़गल वाली। तो उसका मेन ग्रामीण स्तर पे कारण था कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस, एक शब्द आता है ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि हम साहब जीत रहे हैं, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट ये होता है, आपको लास्ट दिन तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप शांत नहीं रह सकते हैं। राजनीति एक खेल है, खेल में आप लास्ट पारी तक का इंतजार करोगे। एग्जिट पोल खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये था, खराब होने का, गलत साबित होने का यही कारण था कि लोग, एजेंसियों ने जनता तक अपनी पहुंच नहीं बनाई और जनता से पहले ही वो हवाई में चले गए। सारी एग्जिट पोल कंपनियों को अब ये देखना चाहिए कि डेटा किसी भी उपकरण से नहीं, कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे भावनाएं आप जान सकते हो। वो तो आपके अभी तक के एग्जिट पोल तो ऐसे रहे हैं कि सारी जनता कह रही है आपके वो जीत गए, सीटों आपने ऊपर नीचे कर दी। मेन एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का मतलब होता है कि हरियाणा जैसे स्टेट में आपको जो जानना है कि कौन जीत रहा है, अभी तो गलत होते हैं। आने वाले समय में आगे दिल्ली इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, तो आप सब लोग एजेंसियों से निवेदन है कि भावनाएं ग्रामीण स्तर पर जाके पता की जाए, लोकेशन खेल से अलग सिस्टम रखा जाए, जेन्युइन डाटा हो और 3 बार उन पर मार्किंग की जाए, तभी जो एक्चुअल फिगर निकल के आता है आप उस पर निर्णायक हो सकते हैं। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ चूक हुई कांग्रेस से और कहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।